नॉर्मली जब हम लोग कंपनसेशन प्लान बताते हैं और हम लोग अपने कोलमार के बारे में बात करते हैं, कोलमार बीएनएच के बारे में बात करते हैं, जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी। जब उसकी जर्नी को हम लोग बताते हैं तो हम लोग प्राउडली कहते हैं कि हमारा कोलमार दो टेक्नोलॉजी पे काम करता है। एक ओडीएम टेक्नोलॉजी होती है और एक ओईएम टेक्नोलॉजी होती है। ओईएम टेक्नोलॉजी है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। इसका मतलब होता है, क्योंकि कोलमार जितनी परफेक्शन के साथ अपनी चीजों को काम करते हैं, जब से कोलमार ने अपनी जर्नी शुरू की थी और उन्होंने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, तो उसकी थोड़ी सी मैं कैपेबिलिटी है, मैं आप लोगों को बताऊं कि कोलमार को पूरी दुनिया में नंबर वन पे सीजीएमपी यानी करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट मिला है, और साथ ही साथ कोरिया गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट भी मिला है। कोरिया जो कोलमार है, वो फर्स्ट ओडियम के तौर पे रिसीव किया था इस जीएमपी सर्टिफिकेट को, और थर्ड रैंक पे हासिल किया था ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी कॉस्मेटिक्स और ब्यूटी के प्रोडक्ट्स थे। हम ये नहीं कहते हैं कि एटॉमी का जो प्रोडक्ट है वो सबसे अच्छा है, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, सबसे सस्ता है और सबसे ज्यादा मात्रा में है। और इसके लिए हमारी एटॉमी पूरी तरह से कोलमार और कैरी से निर्भर करती है, अपना उत्पादक की जो क्षमता होती है वो बढ़वाती है। और भी प्रोडक्ट्स हैं इसमें जो कोलमार से एक दो कदम आगे में है, लेकिन वो प्रोडक्ट्स इतने हायर रेंज के हैं कि वो आम आदमी के हाथ में आने से रहे। तो इस वजह से हमारी कंपनी श्योरिटी के साथ ये कहती है कि कोलमार के जो बनाए हुए प्रोडक्ट हैं वो सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि ये आम आदमी की पहुंच में भी आते हैं। अब ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग क्या है? ओईएम वो प्रक्रिया होती है जिसमें कंपनी मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और सेलिंग करती है प्रोडक्ट की, या उसकी किसी भी पर्टिकुलर पार्ट्स की। मतलब कंपनी को कुछ डिजाइन प्रोवाइड कर दी जाती है, या जो भी उसके क्लाइंट्स होते हैं वो अपना एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक फॉर्मूला होता है, या कोई भी जो भी उसका डिजाइनिंग होती है वो प्रोवाइड कर देता है पर्टिकुलर, और उससे अपने प्रोडक्ट की सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करवाता है और उसको सेलिंग के लिए प्लेटफॉर्म पर सबमिट कराते हैं। अब वो पर्टिकुलर पूरा पोर्शन भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कोई भी एक पार्ट भी हो सकता है। अब यहाँ पे बेसिकली इस जो टेक्नोलॉजी है ओईएम की टेक्नोलॉजी, इसका इस्तेमाल जो है वो कंप्यूटर और ऑटो इंडस्ट्रीज में किया जाता है। तो ये तो रही बात कि हमारी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का इस्तेमाल किया कैसे जाता है। और जो सेकंड टेक्नोलॉजी है वो ओडीएम टेक्नोलॉजी है। इन दोनों टेक्नोलॉजी से हम लोग हर मीटिंग में रूबरू होते हैं। थोड़ी सी डिटेल जानकारी आज दे रही हूँ। ओडीएम का मतलब होता है ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग। होलमार्क फर्स्ट कॉस्मेटिक ओडीएम कंपनी है जो साउथ कोरिया में एग्जिस्ट कर रही है। ये एक पूरी प्रक्रिया से होकर गुजरती है जिसमें कंपनी, कोई भी क्लाइंट हो सकता है इसका, जो इनको ऑर्डर देता है, तो ओडीएम के तहत कंपनी उस ऑर्डर की पूरी कंप्लीशन के लिए सबसे पहले अपना मार्केटिंग रिसर्च कंप्लीट करती है। मतलब जिस मार्केट रेंज में उनको वो प्रोडक्ट पहुंचाना है। ये बहुत बड़ी बात है कि सिर्फ आपने सारी चीजों को तैयार करने के लिए ऐसा नहीं कि फॉर्मूले को रख के दे दिया किसी को, ऐसा बिल्कुल नहीं करती है। कंपनी पहले उस पर्टिकुलर मार्केट रेंज में जा करके पूरा उसका सर्वे करती है, रिसर्च करती है, ट्रेंड एनालिसिस करती है, उसके बाद प्रोडक्ट की प्लानिंग होती है, फॉर्मूले बनाए जाते हैं और फिर उसको डेवलपमेंट किया जाता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। देन उसका मैनेजमेंट किया जाता है, मतलब किस किस तरीके से प्रोडक्ट किस किस जगह पर काम आ सकता है, और उसके बाद फाइनली इसको शिपमेंट की प्रोसीजर तक भी पहुंचाया जाता है। यानी कि एक कंप्लीट प्रोसीजर होता है जिसके तहत ये टेक्नोलॉजी काम करती है। और साउथ कोरिया में अभी तक का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर दोनों टेक्नोलॉजी के तौर पे है, जो पिछले 100 सालों से कंटिन्यू एक प्रोग्रेसिव रिपोर्ट के साथ काम कर रहा है, तो वो हमारा कोलमार बीएनएच। कोलमार के पास वो एडवांस टेक्नोलॉजीज की भरमार है जिसकी वजह से ये दुनिया की नंबर वन ब्यूटी एंड हेल्थ कंपनी है। इनके अपने लगभग 500 से ऊपर ग्लोबल क्लाइंट्स हैं, जिसमें एमवे, ऑरिफ्लेम, लॉरियल, ये सब की बातें जो हम लोग करते हैं, ये सारे नाम भी आप लोगों को पता है।
उसमें से कुछ टेक्नोलॉजी जो है इस ओडीएम के तहत जो इन टेक्नोलॉजी का काम करता है, क्योंकि ओईएम का जो इस्तेमाल है वो कंप्यूटर यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह हम लोगों के बनाए जाते हैं एटॉमिक के थ्रू बनेंगे, उसमें ओईएम का इस्तेमाल है। और बाकी अभी आपके पास जितनी भी रेंजेस हैं, चाहे वो आपका पर्सनल केयर का है, ब्यूटी केयर का है, स्किन का है, हेल्थ आने वाला है, ब्यूटी फूड एंड बेवरेजेस है, जो भी आपका डाइट से रिलेटेड हो चीजें हैं, आपकी बॉडी से रिलेटेड, आपकी एनाटॉमी से रिलेटेड है, उन सारी चीजों का जो भी है टेक्नोलॉजी, वो आपका ओडीएम टेक्नोलॉजी पे काम करता है। हम लोगों का जो एटॉमी का प्रोडक्ट है वो नैनो टेक्नोलॉजी हम लोग कहते हैं। अगर इस नैनो टेक्नोलॉजी को आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि इस तरीके से भी क्या प्रोडक्ट काम कर सकते हैं। जी हाँ, हम लोगों के प्रोडक्ट इसी नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। जैसा कि हम लोग जब छोटे थे तो हम लोगों को एक वर्ड बताया जाता था, नैनोमीटर या माइक्रोमीटर्स या एंगस्ट्रॉम्स। तो वो जो नैनो का मतलब होता है, नैनो का मतलब होता है पर्टिकुलर 1 मीटर का 9वां हिस्सा, यानी 1/10⁻⁹ मीटर। मीटर को जब हम 9 पार्ट में करते हैं तो वो उसका जो सबसे 9 गुना वाला हिस्सा होगा, वो उतना छोटा जो पार्टिकल होता है, वो उसका नैनोमीटर होता है। ठीक है। अब इसका इस्तेमाल बहुत सारे क्षेत्र में हो रहा है, क्योंकि छोटी छोटी चीजों पार्टिकल से लेकर के बना है। रिसर्च और इनोवेशन का वो क्षेत्र है जहाँ पे एटम और मॉलिक्यूल, हम लोग जब मैटर की बात करते हैं तो एटम और मॉलिक्यूल यानी कि सबसे सिंपलेस्ट पार्टिकल्स की जो बात होती है वो एटम और मॉलिक्यूल पर जाकर के रुकती है। तो ये उस पर बेस्ड काम करते हैं। इस नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा आप प्रोडक्ट की जो कैपेसिटी होती है, जो इन्हांसमेंट एनर्जी होती है, उसको बढ़ा सकते हैं, जिससे आपके पर्यावरण में भी सुधार आता है और साथ ही साथ आपकी जितनी भी हेल्थ इश्यूज होते हैं, चाहे वो आपकी किसी भी पर्टिकुलर हेल्थ ऑर्गन से रिलेटेड हो, उन सभी में काफी मात्रा में आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देती है। सारी हेल्थ इश्यूज का सोल्यूशन हो जाता है। और इसलिए हम ये भी कहते हैं कि अगर किसी व्यापक गुणवत्ता को कम लागत में बनाया जा सकता है तो उसके लिए नैनो टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल कोलमार करता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जिस चीज में मेहनत बहुत ज्यादा लगती है उस चीज का दाम भी बहुत ज्यादा होता है। पर हमारी एटॉमी में इन प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया गया है। चीजें जो हैं वो बहुत फाइन तरीके से, बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमारे बनाए गए हैं। जितनी टेक्नोलॉजी इसमें जाती है, जितना फाइनेंस इसमें जाता है, उसके हिसाब से इसकी जो गुणवत्ता होती है वो कई गुना बेहतर होती है। यही रीजन है कि हम लोगों के जो प्रोडक्ट होते हैं वो आपकी क्वांटिटी वाइज आपको अलग प्रोडक्ट से ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, बिकॉज मैस्टीज आपको यहाँ पर मिलता है। क्योंकि जब कोई भी चीज एक होल में बनाई जाती है, होलसेल के उससे बनाई जाती है, तो उसकी अधिक मात्रा बना करके उसके दाम को कट किया जाता है, वहाँ उसकी कॉस्ट कटिंग की जाती है। और यही रीजन है कि जो हम लोग भी अपने घरों में जब किसी सामान को अगर थोक में लेकर के आते हैं तो वो हमें सस्ता पड़ता है। और एटॉमिक की भी प्रोडक्ट की यही चीजें हैं। आप अदर चीजों को अगर देखते हैं तो उसकी क्वांटिटी आपको 100 ml, 50 ml, 200 ml इस तरीके से मिलती है। बट हम लोगों के जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, जो ज्यादा दिन आपके या रेगुलर यूज वाले हैं, वो आपको 500 ml से ही स्टार्ट होते हैं। चाहे वो आप अपने शैम्पू की बात कर लीजिए या बॉडी क्लींजर की, क्योंकि ये रोज यूज होते हैं अधिकतर, इसलिए इनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से इनके रेट से फर्क पड़ता है। और इन सब में नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। इस नैनो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जो भी आपका प्रोडक्ट आपके सामने आता है वो बहुत ही फंक्शनल होता है, सस्ता होता है, साथ ही हल्का होता है कि आपकी जो भी स्किन या हेयर एरिया होता है वहां पे इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है और उससे कहीं ज्यादा इफेक्टिव होता है। वो सिस्टम पर जाकर के काम करता है। किस तरीके से सिस्टम पे काम करता है, क्योंकि एटॉमिक के प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताया कि नैनो पार्टिकल्स होते हैं। और इसमें अभी मैं आपको 2-3 टेक्नोलॉजी का नाम बताऊंगी कि फर्दर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उन टेक्नोलॉजी में, जो खासतौर से हमारे कॉस्मेटिक्स और वेलनेस के प्रोडक्ट में यूज किया जाता है। इसका जो पार्टिकल साइज होता है वो इतना छोटा होता है कि शरीर की निचली सतह पर जाकर के अपना असर दिखाता है, जहाँ पे अदर प्रोडक्ट्स आपकी स्किन की फर्स्ट लेयर तक रह जाते हैं, बिकॉज उनका जो पार्टिकल साइज होता है वो आपकी स्किन लेयर से बड़ा होता है।
तो ऑब्वियस सी बात है, जिस तरह से चाय की छन्नी में जब हम चाय को छानते हैं तो जो लिक्विड होता है वो नीचे चला जाता है क्योंकि उसके पार्टिकल साइज छोटे होते हैं, स्ट्रेनर से छन जाते हैं, बट जो चाय की पत्ती होती है वो ऊपर ही रह जाती है। सिमिलरली आपका यहाँ पर भी होता है कि अदर प्रोडक्ट आपके सिर्फ ऊपर के सिस्टम पे काम करते हैं बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट साइज उनका बड़ा होता है, बट हमारे एटॉमी के पार्टिकल का साइज हमारे स्किन पोर से 3 गुना तक छोटा होता है, जिस वजह से ये हमारी स्किन की लास्ट लेयर तक, जो हमारी एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस होती है, इनकी फर्स्ट और सेकंड लेयर होती है, जो बाउंड्रीज होती हैं, उन सभी को पार करते हुए ही आपकी निचली लेयर तक जाता है, सिस्टम पे काम करता है, प्रॉब्लम को रूट से अप्रूव करने में हेल्प करता है। 3 प्रक्रियाओं का इसमें इस्तेमाल किया जाता है नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू। पहला तो है आपका हाई प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजी। हाई प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजी का मतलब है एक तरीके की रेडिएशन टेक्नोलॉजी होती है जिसमें ग्रीन हर्ब्स, नॉर्मली जो भी आपके कॉस्मेटिक्स या ब्यूटी के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं या हेल्थ के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, वो रहते तो आयुर्वेद के रूप में ही रहते हैं या नेचुरल कंडीशन में ही होते हैं, लेकिन उनको ड्राई करके फिर यूज किया जाता है। जिस तरीके से तुलसी जी का पत्ता हम लोग घरों में अगर चाय में यूज करते हैं तो वो अगर ग्रीन फॉर्म में ही अगर आप अपने चाय में यूज करिए उसका टेस्ट, और उसी तुलसी जी के पत्ते को सुखा करके आप अपनी चाय में यूज करिए तो उसका टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। सिमिलरली आपको अंतर समझ में आ रहा होगा कि किसी भी हर्ब्स को उसकी नेचुरल कंडीशन से ड्राई करके उसकी जो क्वालिटी होती है उसको डिक्रीज करके यूज करने में फर्क क्या पड़ेगा, और उसको ग्रीन हर्ब्स की कंडीशन में उसी अवस्था में ही टेक्नोलॉजी के थ्रू उसकी अवस्था को बिना परिवर्तित किए, मतलब विदाउट किसी चेंज के, वो ग्रीन का ग्रीन ही रहता है, उसी एसेंशियल क्वालिटीज के साथ रहता है, बट उसकी जो टेंडेंसी होती है वो ड्राई कर दी जाती है। यहाँ पे उससे उसको बनाने में क्या किया जाता है, उसकी जो स्मेल होती है या जो भी अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है। इसी कारण ये टॉप लीडिंग ब्रांड्स के कंपेयर में 100 टाइम्स इफेक्टिवली असर दिखाते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने मैंने बता दिया कि किस तरीके से ग्रीन प्रोडक्ट और एक ड्राई प्रोडक्ट का अंतर होता है, और यही रीजन है कि हमारे जो भी स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं या हेयर केयर के प्रोडक्ट्स हैं वो नेचुरल कंडीशन में रहते हुए अपना असर दिखाते हैं। मेहंदी का पत्ता हम लोग अगर पहले के समय में जब हमारे जो घर में दादी नानी लोग यूज करते थे, वो लोग उसको घर पे ग्राइंड करके फिर यूज करते थे, और आधा हाथ उनका उस मेहंदी के पत्ते को पीसने में ही लाल हो जाता था बिकॉज वो ग्रीन एक्सट्रैक्ट ही होता था। आज की डेट में हम लोग जो मेहंदी लगाते हैं वो कीप में होती है, और उस कीप में उसको पहले ड्राई किया जाता है, उसमें कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं, एंड यू हैव टू नोटिस कि जब वो सूखता है तो आपका बिल्कुल नारंगी रंग का होता है, और आधे घंटे के बाद पानी पड़ते ही वो बिल्कुल डार्क हो जाता है, बिकॉज जो केमिकल उसमें डाला जाता है वो पानी के साथ रिएक्शन करता है और अपना रंग जो है वो और गाढ़ा कर देता है। लेकिन पहले क्या होता था कि जैसे ही पानी पड़ता था मेहंदी का कलर फीका होने लगता। आज उल्टा होता है, ड्राई टेक्निक से बनाया जाता है इस वजह से, और 1 से 2 दिन वो रहता है और उसके बाद अचानक से वो आपके हाथों से बिल्कुल पूरा पूरा गायब होने लगता है। आप किसी भी शार्प एज से अगर उसको स्क्रैच करेंगे ना तो वो मेहंदी पूरी उखड़ जाती है। ये अंतर होता है ग्रीन एक्सट्रैक्टेड से और ड्राई एक्सट्रैक्टेड का। एक और टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया जाता है हमारे प्रोडक्ट्स को बनाने में, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। फर्मेंटेशन का नाम ही आपको पता है, फर्मेंट का मतलब होता है किसी चीज को उसकी अवस्था से सड़ाने का काम। जैसे अगर हम लोग अपने घरों में कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, हाउस होल्ड अगर हम रेसिपी की बात करें तो हम लोग ढोकला या डोसा बनाते हैं तो हम उस बैटर को 1 दिन के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं, या ढोकला का बैटर कम से कम 3 से 4 घंटे रेस्टिंग फेज में छोड़ दिया जाता है। केक बनाते हैं तो उसमें यीस्ट, या कुकीज वगैरह बनाते हैं तो यीस्ट को डाला जाता है। वो थोड़ी देर बाद छोटा सा बैटर जो होता है, थोड़ा सा क्वांटिटी का बैटर, वो पूरा बर्तन जो होता है आपका भर जाता है। वो फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी है। आपने उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ करवाई, उस ईस्ट का ग्रोथ करवाया जिसकी वजह से उस प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ जाती है। हर चीज में ये नहीं किया जा सकता है, कुछ सेलेक्टिव चीजें होती हैं जिससे उनके बैक्टीरिया सॉरी माइक्रोबियल ग्रोथ की वजह से उसकी जो क्वालिटी होती है वो बढ़ा दी जाती है।
सिमिलरली हमारी फर्मेंटेशन बायोटेक्नोलॉजी में भी किया जाता है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी ही वर्ड है, दैट मीन्स आपका एक सिंपल सा मॉलिक्यूल जो है, सिंपल सा कोई भी आप कह सकते हैं माइक्रोब जो है, उसके कल्चर को मतलब उसके टिश्यू को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उससे फिर एक पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार कराना, ये बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है, बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन के द्वारा पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया जाता है और उसके बाद ये जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं वो आपकी स्किन में इजीली एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, डाइजेस्टिबल हो जाते हैं। जैसे डोसा आप खाते हैं, कितना भी खा लीजिए तो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, सिमिलरली ये जो हम लोग प्रोडक्ट्स यूज करते हैं आपकी स्किन में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। आपने देखा होगा हमारा जो एटॉमिक का हेयर एसेंशियल ऑयल है, एक ड्रॉप या मैक्सिमम 2 ड्रॉप जब हम अपने हेयर में अप्लाई करते हैं वो बिल्कुल नॉन विजिबल हो जाता है। आपके हाथों में लगेगा कि ऑयल है, बट आपके बालों में वो ऑयल बिल्कुल भी फील नहीं होगा, लेकिन जिस पर्पज से आपने लगाया है वो पर्पज सॉर्टेड होता है। अगर आपके बाल फ्रिजी हैं, बिखरे हुए हैं, तो वो बिल्कुल संतुलित हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट ना दिखते हुए भी अपना पूरा काम कर रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उसमें किया जाता है। इस डिकम्पोजिशन को करने के लिए भी, इस फर्मेंटेशन डिकम्पोजिशन को, दो प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है। एक तो जिसमें इन वेजिटेबल जो हम लोगों की सब्जियां होती हैं उसमें कुछ सिलेक्टिव वेजिटेबल्स जो होते हैं उनके वर्म्स को लिया जाता है और ग्लूटिनस ब्राउन राइस, एक ब्राउन राइस होता है, उसको रात भर पानी में सोख करके छोड़ दिया जाता है और उसके जो पानी में उस माइक्रोबियल ग्रोथ को होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे स्किन का रिजुविनेशन होता है, बहुत ही इफेक्टिव होता है। नॉर्मली पहले के समय में लोग बालों को धुलने के लिए भी चावल के पानी का इस्तेमाल करते थे। तो ये सारी चीजें हम लोगों के आसपास में बहुत समय से यूज होती हैं, लेकिन आजकल हम लोग एडवांस बहुत ज्यादा हो चुके हैं। अपनी पुरानी सारी चीजों को भूल करके हम लोग केमिकल बेस्ड चीजें जो इंस्टेंटली आपको आराम दें उस पर हम लोग ज्यादा फोकस करने लगे थे। तो कहीं ना कहीं वो चीजें हमारे स्किन को नुकसान पहुंचाने लगी थी, बट अब हमारे पास सोल्यूशन है, हमारे एटॉमी के प्रोडक्ट वही आपकी पुरानी प्रक्रिया प्रणाली के साथ आपके सारी चीजों का सोल्यूशन, जो पहले के जमाने में हमारे घर वाले लोग करते थे वही सारी चीजें अब आपको और बेहतर तरीके से उसी शैम्पू, उसी कंडीशनर, उसी फॉर्म में जो आपके केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स को पीछे छोड़ने के लिए हेल्पफुल है। तो जब हमारे पास नेचुरल चीजों का भरमार है हमारे एटॉमी में, तो हम केमिकल बेस्ड चीजों से अपने आप को क्यों सरेंडर करें। नेक्स्ट जो हमारा ये जो स्किन में रिजुविनेशन का काम कर रहा है, ये विटामिन और न्यूट्रिशंस और उसके जो विटामिन के पार्टिकल्स होते हैं उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है। सेकेंड जो इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, फर्मेंटेशन बायोटेक्नोलॉजी में ही दो तरीके से मैंने बताया। तो एक तो जिसमें आपके वेजिटेबल वर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है और सेकेंड इस्तेमाल किया जाता है फेलिनियस मशरूम का। एक मशरूम होता है जिसका नाम सेलिनियस मशरूम होता है, वो एक बहुत ही बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ये आपकी जितनी भी स्किन का प्रॉब्लमेटिक एरिया होता है ना, जैसे डार्क स्पॉट्स हो गया, रिंकल्स हो गया, एजिंग हो गया, उन सारी समस्याओं को दूर करने में हेल्प करता है। अब आप ये सोच सकते हैं कि हमारा जो एब्सोल्यूट का स्किन केयर सिस्टम है, अभी आने वाले समय में हम लोगों का एब्सोल्यूट का स्किन केयर 6 करके एक सिस्टम आएगा, पूरा 6 का पैकेज है जो, वो भी इसी प्रक्रिया से बनाया गया। हमारा फेम जो है वो इसी प्रक्रिया के तहत बनाया गया। हमारे जितने भी ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हैं इन्हीं टेक्नोलॉजी पे बनाए गए हैं। इसी वजह से आपका एक बूंद पूरी आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको हटाने में अच्छी तरीके से कारगर है। डिपेंड करता है कि फेस का एरिया कितना बड़ा है। जैसे मेल जो होते हैं उन लोगों में कुछ चीजें थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में लग जाती हैं, बट फीमेल्स में कम लगती हैं। तो किसी भी प्रोडक्ट को जब हम पहली बार अगर यूज करते हैं तो प्लीज उसको हम एक स्मॉल क्वांटिटी से यूज करना शुरू करें, अदर प्रोडक्ट्स की तरह उसको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ना लें। नेक्स्ट जो हमारी इसमें टेक्नोलॉजी है वो है मल्टीपल नैनो कैप्सूल टेक्नोलॉजी। मल्टीपल नैनो कैप्सूल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खास तौर से हमारे जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उसमें किया गया है। मनुष्य के स्किन पोर्स का जो साइज होता है वो 100 से 200 नैनोमीटर यानी 1 इंच का 4 लाखवां हिस्सा होता है।
जनरली कॉस्मेटिक्स के जो पार्टिकल साइज मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि क्यों अदर ब्रांड प्रोडक्ट जो हैं वो स्किन की फर्स्ट लेयर में रह जाते हैं, तो दैट इज द ओनली रीजन कि हमारे एटॉमिक का जो मल्टीपल नैनो कैप्सूल टेक्नोलॉजी है वो इस तरीके से काम करता है। जनरली कॉस्मेटिक्स में जो पार्टिकल साइज है वो आपका 200 टू 300 नैनोमीटर का होता है, जो कि हमारे स्किन पोर्स से बहुत बड़ा होता है। और यही कारण है कि जो हम लोगों का पर्टिकुलर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है उसको एब्जॉर्ब करने में स्किन की सिर्फ फर्स्ट लेयर ही केपेबल होती है और वो बाहर ही रह जाता है और उसका असर कम दिखता है। लेकिन हमारी जो एटॉमिक के प्रोडक्ट्स का पार्टिकल साइज होता है वो 30 टू 50 नैनोमीटर, यानी कि हमारी स्किन का साइज अगर 100 टू 200 नैनोमीटर का है और वहां पर हमारी स्किन एटॉमिक के जो पार्टिकल साइज है वो 30 टू 50 नैनोमीटर की है, जो हमारी स्किन के पोर साइज से, मतलब जो हम लोगों के रोए में जो छेद होता है उसके पोर साइज से बहुत ही छोटा है। तो ये रीजन है कि स्किन की सबसे निचली सतह पे जाकर के ये आसानी से अपना असर दिखाता है बिना किसी नुकसान को पहुंचाए। ये जो टेक्नोलॉजीज हैं ये हमारे प्रोडक्ट की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट एक टेक्नोलॉजी है बायो साइंस टेक्नोलॉजी। बायो साइंस टेक्नोलॉजी का बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है लेबोरेटरी एनालिसिस में, मतलब किसी भी फॉर्मूले को प्रिपेयर करने से पहले, चाहे वो प्रोडक्ट आपका फूड से रिलेटेड हो, सैनिटेशन से रिलेटेड हो, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हो या कोई भी आपका डाइट से रिलेटेड, आपकी एनाटॉमी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होता है, उसके जब कैरी जो फॉर्मूला बनाते हैं उस फॉर्मूले को बनाने में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसमें जरूरत होती है क्वालिटी कंट्रोल। किस प्रोडक्ट की किस पार्टिकल्स की कितनी मात्रा होनी चाहिए, कितने मात्रा में अगर हम उसको डालते हैं तो वो हर स्किन टाइप में इफेक्टिव रहेगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा और बहुत सारी चीजें। तो क्वालिटी कंट्रोल के लिए इस बायो साइंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रक्रिया के तहत प्रोडक्शन के रख रखाव को इम्प्रूव किया जाता है। नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी है माइक्रो टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत सारे एप्लीकेशंस में किया जाता है। जो डिवाइसेस होती हैं जिनमें लेजर लाइट्स का इस्तेमाल होता है, खास तौर से ये हमारे जो भी आगे आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनेंगे हमारी एटॉमिक के थ्रू, उसमें जो अगर लेजर टेक्निक्स का इस्तेमाल होगा तो इस टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया जाएगा, जिसे माइक्रो टेक्नोलॉजी भी हम कहते हैं। इसमें बेसिकली उस लेजर लाइट टेक्नोलॉजी से आपकी छोटी छोटी जो चीजें होती हैं उनको पढ़ने के इस्तेमाल में किया जाता है। खासतौर से स्कैनिंग के लिए किया जाता है, या जो क्यूआर कोड्स होते हैं या बार कोड्स होते हैं उनकी रीडिंग के लिए उन डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ इनका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट की कटिंग के लिए और वेल्डिंग। तो वैसे तो अगर हम लोग बात करें अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सम अप इन अ सिंगल सेशन। एक सेशन में इसको बांधना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारी कंपनी के थ्रू किया जाता है। और यही रीजन है कि आज तक कोई भी हमारी कोलमार को बीट करने में हेल्प मतलब केपेबल नहीं हुआ, चाहे वो हमारे फूड के सप्लीमेंट्स हो, डाइट के हो या आपकी बॉडी से रिलेटेड कोई भी हो, ये वो सारी टेक्नोलॉजी है और हर दिन इसमें प्रोग्रेस किया जाता है, हर दिन इसको अपग्रेड किया जाता है। मोस्टली जो भी टेक्नोलॉजी है ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी। अब जो हम लोग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं ये भी वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसे हम फ्रोजन ड्राई टेक्नोलॉजी का कहते हैं। इसमें हमारे बेसिकली जितने भी हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं उनको बनाने में इनका काम किया जाता है, और फूड बेवरेजेस को बनाने में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि फ्रोजन का मतलब होता है किसी चीज को उसकी नॉर्मल टेम्परेचर से मिनिमम टेम्परेचर यानी लेस टेम्परेचर पे रख के फ्रीज कर देना, जमा देना, उसकी प्राकृतिक अवस्था को परिवर्तित होने के लिए उसके टेम्परेचर को कम कर देना। कम करने से क्या होगा, उसकी जो प्राकृतिक अवस्था है उसमें चेंजेस का जो ड्यूरेशन होता है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाता है, लीस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है खासतौर से हमारे हेल्थ प्रोडक्ट्स के लिए। तो उस
प्रोडक्शन को बनाने के लिए, कंज्यूम करने के लायक बनाने के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। और इस टेक्नोलॉजी में क्या, मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर बिल्कुल रीच करके उसको फ्रोजन फॉर्म में करते हैं। इससे क्या होता है कि उसकी जो ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीडाइज होने की, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके उस प्रोडक्ट को खराब करने वाली जो प्रक्रिया होती है वो रुक जाती है, उसका रोकथाम किया जाता है। नॉर्मली अगर आप देखते होंगे कि आपके पास अगर कोई पैकेज्ड फूड आता है तो या तो उसमें एक सैशे के रूप में ऑक्सीडेशन रिमूवर होता है, या एक खासतौर से खाने वाने वाली जो चीजें होती हैं लंबे समय तक के लिए, जैसे स्वीट्स वगैरह होता है। आजकल टेक्नोलॉजी के थ्रू स्वीट्स को भी जब वो पैक करते हैं, सील करते हैं, तो वो उसमें एक पाउच डाल देते हैं और उस पर लिखा होता है नॉट ईटेबल, एडिबल नहीं है। तो वो क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज करने वाली चीजों के रोकथाम के लिए। उस सैशे के यूज से क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है, वो खराब नहीं होता है। तो हमारे यहाँ जो फ्रीज ड्राई टेक्नोलॉजी है वो उसका इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है कि प्रोडक्ट की ऑक्सीडेशन की जो क्षमता है उसको बिल्कुल मिनिमम कर दिया जाए, एंटीऑक्सीडेंट के लॉस को मिनिमाइज किया जा सके, और इसलिए ऑक्सीडेशन की जो प्रक्रिया होती है वो रुक जाती है। किसी भी प्रोडक्ट की जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी नेचुरल कंडीशन का ह्रास नहीं होता है, मतलब वो अपनी उसी अवस्था में बरकरार रहता है उसी क्वालिटी के साथ। साथ ही इसका इस्तेमाल मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ हेल्थ प्रोडक्ट्स में किया जाता है, जिसमें आपका एलास्का ओमेगा भी आएगा, हम लोगों में एटॉमिका स्पाइरुलिना आएगा, आपका प्रोबायोटिक्स आएगा, आपका मिल्क सीसिल आएगा, आपका सोफोराफीन आएगा, आपका एटॉमिका हीमोहीम आएगा, आई ल्यूटीन आएगा। ये सारे जो भी हेल्थ प्रोडक्ट्स जितने भी आने वाले समय में हम लोगों को मिलेंगे वो इसी फ्रोजन ड्राई टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाए गए हैं। और साथ ही हम लोगों का जो अभी रिसेंटली आने वाला प्रोडक्ट है जिसमें आपका कैफे अरेबिका भी है और आपका प्योर टी भी है, ये सभी इसी टेक्नोलॉजी से बनाए हुए हैं कि उस प्रोडक्ट की जो खासियत है, जिस जगह से उसे मंगा करके यूज किया गया है आपकी सेहत को बढ़ोतरी दिलाने के लिए, उसमें किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों